जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बताएंगे आपको निर्जला एकादशी के विषय में कुछ जानकारी। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यह वाक्य कोई साधारण कथन नहीं बल्कि श्री हरि की कृपा का ऐसा दिव्य रहस्य है जो हमें यह समझाता है कि यदि श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ केवल एक बार भी व्रत किया जाए तो उसके प्रभाव से सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति संभव हो सकती है। इस रहस्य को जानना हर भक्त के लिए प्रेरणास्पद है। यह व्रत है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का उपवास कब है, कब रखें? पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को रखेंगे। एकादशी पर पानी कब पिएं? निर्जला एकादशी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होता है, अतः ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व यदि कोई जल ग्रहण करना चाहता है तो कर सकता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त के बाद व्रत का संकल्प ले लेने पर पूरे दिन एवं रात्रि तक जल सहित किसी भी प्रकार का अन्न या पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को निर्जला अर्थात बिना जल के कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल तक का त्याग किया जाता है। यदि कोई भक्त स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जला उपवास नहीं कर सकता तो वह तुलसी पत्र युक्त थोड़ी मात्रा में जल ग्रहण कर सकता है, परंतु यह तभी जब चिकित्सीय आवश्यकता हो। निर्जला एकादशी व्रत इस वर्ष शुक्रवार 6 जून 2025 को रखा जाएगा, जबकि वैष्णव पंचांग के अनुसार पांडव निर्जला एकादशी 7 जून 2025 को मानी जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:42 तक रहेगा और सूर्योदय 5:23 से होगा। जो भक्त 6 जून को व्रत रखेंगे वे 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच पारण करें। वहीं जो भक्त 7 जून को व्रत रखेंगे वे 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच व्रत का पारण करें। इस पवित्र दिन जल तक का त्याग कर उपवास करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और आत्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान की जय हो। एक व्रत जो देता है सभी एकादशियों का फल, निर्जला एकादशी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, इसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इसी कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी प्रमुख एकादशियों में से यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत न रख पाया हो, अगर वह केवल इस निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ करे तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनिए। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी ऐसा ही करने को प्रेरित करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सहन नहीं होती। मैं दान और विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए मुनिवर कि उपवास किए बिना ही मुझे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी करते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत करो। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ कृपया उसे सुनिए। यदि दिन में एक बार भी मुझे भोजन ना मिले तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे उपवास करूं? मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि का वास है
और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय करके मुझसे कहिए, जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी को समझकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म वेदों में बताया गया है, किंतु कलयुग में उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए थोड़ा धन और थोड़ा कष्ट देने वाला जो बहुत सरल उपाय है और जो पुराणों में भी लिखा हुआ है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते, वे कभी नरक को नहीं जाते हैं। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसीलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझे बताइए। तब व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष व मिथुन राशि में सूर्य स्थित होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना उचित होगा। इस दिन स्नान और आचमन करके जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें और न ही भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से बिना परिश्रम के ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मण को दान करें, फिर ब्राह्मण सहित स्वयं भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सुनो। साल भर में जो एकादशियां आती हैं, उन सभी का फल निस्संदेह केवल इस निर्जला एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु स्वयं मुझसे कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी तीर्थों में स्नान और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस एकादशी व्रत से ही प्राप्त होता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं मिलती। अधिक क्या कहूँ भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन त्याग कर इस व्रत को करो। हे वक्रोक्ति, इस व्रत से सभी पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकाश में स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हुए शेष शय्या रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जलपान निषेध होता है, फिर भी इस व्रत में फलाहार करने के बाद दूध पिया जा सकता है। जो लोग इस दिन निर्जल व्रत नहीं रख सकते, यह नियम केवल उन लोगों के लिए है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश या सुराही और दक्षिणा देने का विधान है। सभी लोग मिट्टी के घड़े या सुराही, पंखों, अनाज का दान तो करते ही हैं, साथ ही इस दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं और लोगों को पानी पिलाकर पुण्य कमाते हैं। अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत जलन होने लगी। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वह पहली नजर में ही उससे प्रेम करने लगा। उसने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया
और कहा कि वह आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता है। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निश्चय कर लिया। पहले तो उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया, लेकिन उसे उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने एक मटके में सांप रखकर रात में उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी कुछ नहीं कर पाया। फिर बड़ी बहन ने उसे कुएं पर पानी भरने के बहाने ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती रही। तब बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बोली, हाँ दीदी, मेरी मृत्यु एक तोते में है। उस तोते के गले में एक हार है। जब तक वह हार किसी और के गले में ना पहनाया जाए, मैं जीवित रहूंगी। यदि कोई उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वह हार उतार दिया जाए तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने उस तोते को ढूंढकर मार डाला और हार को अपने गले में पहन लिया। उधर छोटी बहन की शादी का दिन था। जैसे ही वह फेरे लेने लगी, 3.5 फेरे पूरे करते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य और हकीमों ने बताया कि वह न तो मरी है और न ही जीवित है। राजा ने उसे पुराने महल में पलंग पर लिटाकर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और किसी को बताने से मना कर दिया। बड़ी बहन ने कहा, पिताजी, अगर विवाह अधूरा रह गया तो आपकी इज्जत जाएगी। मैं विवाह कर लेती हूँ। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और विवाह करा दिया, परंतु राजकुमार यह समझ आ गया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपनी प्रिय को खोजेगा। एक दिन राजकुमार पुराने महल के पास से निकला और वहां जाकर सैनिकों से पूछा, यहाँ कौन है? सैनिक बोले, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे ही रात हुई, वह प्रेमिका उठकर खड़ी हो गई। उसने सारी बातें बताई कि उसकी जान एक तोते में थी और उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश भी की थी। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी यानी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। उसके पश्चात वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया तथा एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय अचानक से राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम जाकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलते देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बातें बड़ी बहन को बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवाकर पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिक्षुक का वेश धरकर बड़ी बहन के पास जाती हैं। वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है, जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं, माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना,
अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसे यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। इसी कारण वह हार उस बच्चे को वह दे देती है और वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। वह राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। तो दोस्तों ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।